हाय एवरीवन, दिस इज़ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट डू द फर्स्ट लेटर्स ऑफ योर नेम सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो हम शुरू करेंगे ए से। तो मैंने ये पहली कार्ड निकाल लिए थे, तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो पहला आया था द सन एंड द हाई प्रीस्टेस। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो एकदम जैसे कोई भी आपको देखता है तो पॉजिटिव फील करता है, आपके साथ रहता है तो पॉजिटिव फील करता है, उसको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो जैसे कि सब आपको देखते हैं, या आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही सिंपल रहते हैं और लेकिन सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल हैं। और आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। और आपको हर किसी के बस की बात नहीं है कि आपको कोई समझ पाए, आपको कोई जज कर पाए। और आप धार्मिक भी हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और कुछ आप में ऐसी बातें हैं, जैसे कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो ये कहता है कि आप कुछ बातें किसी को नहीं बताते, इवन आपके जो सबसे करीबी हैं उनको भी आप कुछ बातें नहीं बताते हैं। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप में एक पॉजिटिविटी है, आप खुशियाँ लाते हो, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो, आप कभी कभी बच्चे भी बन जाते हो। आपका जब मूड अच्छा होता है तो आप एकदम बहुत बच्चे टाइप का बिहेव करने लगते हो। और आपको जीतना पसंद है, बट आप बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं। तो ये था हमारा ए के बारे में कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो देखते हैं जे के बारे में क्या कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए थे वो आए थे हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि हमेशा चैलेंजेस ही आते रहते हैं या आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आप एक रिलीजियस पर्सन हैं, आप स्टेबल हैं, आप शांत रहते हैं, अपने माइंड से बहुत शांत रहते हैं। आप ये नहीं जताते हैं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। तो और आप जो हैं वो सीक्रेट नॉलेज रखते हैं, आपको बहुत कुछ आता है बट आप उसको शो ऑफ नहीं करते हैं। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, एक्सपीरियंस्ड है, अपनी लाइफ से आपने स्ट्रगल किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, आप किसी ना किसी चीज़ में फंसते ही रहते हो। बट आपकी उस सिचुएशंस में भी आपके बहुत क्लियर थॉट्स रहते हैं, जो कि आपको उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत सही रहता है। तो आपके लिए नंबर हो सकते हैं 5 एंड 5 मेन ही आया है। और ये 6 मेजर आर्काना कार्ड था, तो हो सकता है 6 और 5 दोनों इम्पॉर्टेंट हों आपके लिए। और मैंने जो उनके लिए नहीं बताए थे ए वालों के लिए, तो उनके लिए 2019 3rd एंड 2nd। तो देखते हैं एस वालों की पर्सनैलिटी क्या कहती है। तो इनके लिए कार्ड आए थे द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो ये जो हैं, ये एस नाम के जो लोग हैं वो, उनका एक तो ड्रेसिंग सेंस बहुत ही फंकी रहता है। ये अपने ही में मस्त रहते हैं बिल्कुल। उनको अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली होती है इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उनको लेकिन ये चीज़ नहीं पता है कि वो अगर किसी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो वो आगे जाके गिर सकते हैं, उस चीज़ में किसी भी प्लान में फेल हो सकते हैं। और जब वो ये नहीं देखते हैं कि वो अपनी ही खुशी ढूंढते हैं उनमें, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटी रहती है इनके पास। और ये हमेशा न्यू आइडियाज़ लाते रहते हैं, इनमें ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है। चाइल्डलेस भी हो जाते हैं कभी कभी ये। और इनका ये है कि ये जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो उसमें सक्सेस पा ही लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, बोल्ड हैं बहुत ज़्यादा। और ये हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहते हैं। स्ट्रगलर हैं, हार्ड वर्कर भी बहुत हैं। तो ये ऐसा है कि लॉन्ग लिव किंग मीन्स रिस्पेक्टेबल एवरीवेयर। सो इनका जो नेचर है वो फादरली नेचर भी है बहुत। और ये बहुत ही कैजुअल पर्सन हैं, रोमांटिक भी हैं, और ये ब्लेस्ड है मेन बात। और ये जो हैं वो हमेशा क्रिएटिविटी, इन्वेंशन ही ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं। और इनको भी जैसे सबको ही विक्ट्री पसंद होती है, सक्सेसफुल रहे आदमी, बट ये अच्छे हैं, ये डाउन टू अर्थ ये भी हैं। तो ये था हमारा एस के बारे में। अब देखते हैं पी के बारे में क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। तो पी के लिए जो कार्ड्स आए थे वो आए थे
द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ऐसे पर्सन हैं, पी अक्षर जिनका पी से नाम शुरू होता है, वो ऐसे पर्सन हैं कि जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कैसे भी अपनी खुशी चाहिए इनको, बाय हुक और बाय क्रुक। ये इनका ये कहता है, ये इनको ना फिज़िकल अट्रैक्शन किसी से बहुत जल्दी हो जाता है, और ये थोड़ा सा प्राइड में रहते हैं, और इनमें क्या है कि ये बहुत पैशनेट होते हैं। तो डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि ये बहुत पैशनेट होते हैं और ये ब्लेस्ड हैं, डेफिनेटली ब्लेस्ड हैं। इनके कई लोग फॉलोअर्स हैं, कई फॉलोअर्स हैं, और ये फ्यूचर में इनको अप्रिसिएशन मिलेगा अगर ये अच्छे काम करेंगे तो। और ये कि रॉयल पर्सन भी हैं। और ये जो डेविल का कार्ड आया था, इनका ऐसा है कि ये किसी चीज़ में अगर फंस जाते हैं, जैसे करियर में इनकी जॉब है और अगर इनको पसंद भी नहीं आ रही है तब भी ये करेंगे, क्योंकि इनकी कोई ना कोई मजबूरी रहती है। तो ये जो है, और हाँ, इनको ये नहीं पता रहता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, तो इनको ये समझ ही नहीं आता है कि ये पर्सन सच में ऐसा कर सकता है। बट ये बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इनको करना चाहिए। इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहती है, डेफिनेटली रहती है, और ये जो हैं वो गोल को अचीव तो करना चाहते हैं, इनकी लाइफ स्टेबल नहीं रहती है। तो ये इनको समझ ही नहीं आता है कि मैं गोल को अचीव करूं कैसे, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल भी। और ये जो हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट है बट डिपेंडेंट भी हैं। ये इनके अंदर ये बिना सोचे एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे अपनी एनर्जी कहीं भी लगा देते हैं। तो इनमें ये थोड़ा सा है, बट ये भी डिफ़िकल्ट टाइम से कभी कभी हो जाता है इनका, बट ज़्यादा नहीं रहता है इनका ये ऐसा। तो ये थे हमारे पी के बारे में। तो इनके जो नंबर्स हैं वो 16, 12 एंड 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते होता है। देखते हैं एम वालों के लिए क्या आए थे कार्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आए थे हमारे पास। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग्स ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि जो एम नाम के लोग होते हैं वो एक पावरफुल पर्सन है, रिच होते हैं, और अपना इन्होंने करियर में या अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। ये अथॉरिटेबल हैं एकदम, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पा रखी हैं और ये पाने की हमेशा इच्छा रखते हैं। ये बहुत दूर का सोच लेते हैं, दूर का सोचते हैं, डेफिनेटली बोल्ड पर्सन है और हमेशा ऑलवेज रेडी फॉर एन एक्शन। एंड ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, बट कभी कभी इनके जो डिसीजंस होते हैं कभी कभी उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। बट ऑलवेज 80% 90% लोग इनका मानते हैं बात। आई थिंक ये गोल ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। और इनकी लाइफ में ऐसा भी है कि इनको जो चीज़ आसानी से मिलती है वो इन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो वो और मनी में बहुत अच्छे हैं, ये फाइनेंशियली बहुत अच्छे पर्सन होते हैं ऐसे लोग। और ये थोड़ा सा अकेले में रहना पसंद करते हैं। बहुत इनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज, और इनकी हमेशा डिज़ायर्स रहती हैं, पैशन रहता है, और इनकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर। और इनको लगता है अगर अभी ये लग्जीरियस लाइफ नहीं जी रहे हैं तो आगे जाके जिएंगे डेफिनेटली। और ये इनका गोल ही है, समझ लीजिए, ऐसे ही कुछ है। और इनका बहुत रुतबा है, बहुत रुतबा होता है, इनका स्टेटस होता है बहुत, और पॉजिटिविटी भी इनके अंदर है। इंस्पायर्ड पर्सन है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशनल पर्सन है ये। और इनको ऑर्डर देना, एकदम कहते हैं ना ऑर्डर देना इनको बहुत पसंद है। तो आई थिंक एम वाले शायद सिविल सर्विसेज में भी बहुत कुछ करते होंगे, लग रहा है मुझे कार्ड देख के। और अभी लास्ट जो है वो है एन। तो देखते हैं आप एन वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी। तो ये हमारे पास कार्ड आए थे, द लवर्स, द चैरियट, द टावर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी जो सक्सेस है वो एक्चुअली इनके पीछे कहते हैं ना कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो डेफिनेटली ऐसा है। ये बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, इनके पास पावर होता है, स्टेटस है, बहुत अथॉरिटी भी है,
और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आती रहती हैं। और मैं इन कार्ड से ये भी बता सकती हूँ कि आगे अभी आई थिंक लॉकडाउन के बाद इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, डेफिनेटली आने वाली हैं। और ये अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो ये कभी भी टूटते नहीं हैं, या कभी उस ऐसा नहीं होता है कि उस सिचुएशन में ही रहें, कंटिन्यू रहें। ये उस चीज़ से या उस सिचुएशन से निकल आते हैं। कभी कभी इनके लिए चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में, शॉक्ड सिचुएशंस हो जाती हैं और फिर उनको गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने देते हैं। और ये जो चाहते हैं वो, अगर अभी इनके लिए जो द चैरियट का कार्ड आया है, तो आई थिंक जो अगर अभी ये इनको नहीं मिला है और ये जो चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आने वाला है इनके पास। तो यू विल अचीव व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। तो ये एक वॉरियर हैं, एग्रेसिव पर्सन है, और ये इनके पास बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनके अंदर। अगर कोई पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन में, अगर वो किसी सिचुएशन में फंसा है, किसी भी सिचुएशन में, लव, करियर, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो अगर वो एन पर्सनैलिटी वाले पर्सन के पास जाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा देंगे। एन एंड एम ऑल्सो बहुत अच्छा देंगे। और इनको कहते हैं, इनके में द लवर्स कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये गॉड ऑफ लव है। और ये एकदम पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव। ये कभी कभी चाइल्डलेस भी हो जाते हैं। इनका ऐसा रहता है कि बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेवियर, बड़ों के साथ बड़ों जैसा बिहेवियर। तो ये बहुत ब्लेस्ड हैं। और ये जिसके साथ भी है, इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, या रिलेशनशिप में हैं, तो वो अपने ट्रू लव के साथ ही हैं। तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, लव में भी बहुत अच्छा है, करियर में भी बहुत। इनका ऐसा होता रहता है, करियर में थोड़ा सा डिस्टर्ब चलता रहता है, लेकिन अभी इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इनका करियर ग्रो करेगा डेफिनेटली। और ये इनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, बहुत बिजी होती है। और इनके अंदर भी ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ये नहीं बताते हैं, चाहे वो इनका कितना भी प्यारा हो। और इनको एडवाइस लेना कम पसंद है, बट ये उनकी एडवाइस लेते हैं जिनको ये पसंद करते हैं, तो उनकी एडवाइस से उनको फ़ायदा भी होता है। और इनका एक स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी रिलेशनशिप है, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, फाइनेंशियली वेल हैं, बहुत अच्छा है इनका। 13th, 17th, 7, 6, 14th एंड ये सारे जो वो हैं नंबर्स, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, और ये सबकी फीलिंग्स को समझते हैं, और ये सबको संभाल भी लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो और रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।